हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। चलिए अपने एक्सरसाइज 8.2 के पहले क्वेश्चन में आते हैं। जो मैंने कुछ सिलेक्टेड 8.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ 4 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो इम्पोर्टेंट मुझे नज़र आते हैं कि क्योंकि वो एक बेस है कि आप इन वैल्यूज को कैसे अपने क्वेश्चन के अंदर पुट करते हो और कैसे सॉल्व करके आंसर निकालते हो। ठीक है, तो ये जो बेस आपका मजबूत हो गया तो समझ लीजिए कि आपको कोई भी दिक्कत 8.2 के अंदर नहीं आने वाली है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, वक्त को जाया नहीं करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम। पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये ध्यान से देखिए। पहली चीज तो आपके मन के अंदर आपको याद होना चाहिए कि वैल्यूज के क्या होते हैं, यानी कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है। साइन 60 की वैल्यू √3/2। ठीक है, तो यहां पर पुट कर देते हैं √3/2 मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर कोई सिंबल मल्टीप्लाई का सिंबल है तो इसी वजह से मल्टीप्लाई। cos 30 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, जैसे कि मैंने बताया था, जैसे कि यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू होती है तो सेम उसके यहाँ पर देखिए साइन 30 की वैल्यू हो जाती है। तो √3/2 यहाँ लगा दिया, प्लस है तो प्लस सिंबल। फिर क्या कहा, साइन 30। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की होती है 1/2, cos 60 की 1/2। आप सॉल्व करते हैं √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते तो बच्चों 3 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आएगा, फिर प्लस, फिर 1 को 1 से किया तो 1 आएगा और 2 को 2 से किया तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब इसको क्या करते हैं बच्चों, एलसीएम ले लेते हैं। इसको एलसीएम लिया, 4 के टेबल 4 1 टाइम्स में इंटू 3 प्लस 1, फिर आ गया 1 इजकल टू 4/4। 4 को हमने कट किया तो 1 आ गया आंसर। सिंपल, आसान तरीके से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आई होप नहीं होगा दिक्कत कोई। ठीक है, अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट हो गया कंप्लीट, डन। सेकंड पे आते हैं, क्या कह रहा है भाई, cos 45 डिग्री sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। इसको सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है, अच्छा पहले सबसे पहले आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। ठीक, sec 30 cos का उल्टा होता है, तो sec किसका उल्टा है, cos का उल्टा है, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो उसका उल्टा कर दिया तो 2/√3। ठीक है, यहां पर भी दे सकते हैं आराम से। cos का जो cos 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2 है, तो इसका उल्टा कर दो तो 2/√3। प्लस का सिंबल है तो प्लस लगा दिया। cosec 30, cosec 30 किसका, cosec किसका उल्टा है, साइन का उल्टा। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो उसका उल्टा कर देते हैं तो क्या हो गया, 1/2 का उल्टा 2/1। ठीक, यहां तक सिंपल आसानी से हो गया। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे, आगे बढ़ते हैं। अब इसको लिखते हैं 1/√2, एलसीएम ले लिया तो √3, √3 के टेबल √3, 2 प्लस √3 तो 2√3। ठीक है, 1 के टेबल √3 टाइम्स में आएगा और √3, और फिर ये यहाँ पर √3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2√3। अब आते हैं आगे, अब इसको सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बताया था, जो नीचे होता है वो ऊपर चले जाता है, तो मैंने नीचे वाले पार्ट को ऊपर बुला लेते हैं। ठीक है, और तीसरे वाले पार्ट को दूसरे के पास बुला लेते हैं। तो कितना हो गया बच्चों, ये हो गया √2 मल्टीप्लाई इसको यहाँ पर तो √3, और यहाँ पर हो गया 2 प्लस 2√3। ठीक है बच्चों, हो गया आसानी से। अब क्या करेंगे, इसमें देखो मुझे कॉमन दिखाई दे रहा 2, तो √2 को कॉमन बाहर, यानी रूट जो ये 2 है
इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो इसको बाहर बुला लेते हैं। तो √3, तो √2 मल्टीप्लाई, इस 2 को मैंने कॉमन ले लिया तो 1 प्लस √3 बचा। ठीक, यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2√2 हो गया √3, 2√2 1 प्लस √3। अब क्या करेंगे बच्चों, हम रैशनलाइज करेंगे। जैसे कि कभी रूट वाली सिचुएशंस आती है ना, तो हम सेम चीज से क्या करेंगे, उसके अपोजिट चीज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैंने यहाँ 1 माइनस √3, 1 माइनस √3, ठीक है, क्योंकि इसके अपोजिट वाले से करना है। ठीक है, ध्यान से आप क्या करेंगे बच्चों, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो √3 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं, अब करते हैं कि भाई इन दोनों को सॉल्व करते हैं। a प्लस बी और a माइनस बी का क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2√2 1 का स्क्वायर 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3। ठीक, अब क्या आया भाई वैल्यू यहाँ पर, √3 माइनस 3, और ये हो गया बच्चों 2√2 इंटू -2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर फिर से √2 आ गया, तो फिर क्या करेंगे, √2 से √2 को फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 माइनस 3 और 2√2। तो यहाँ पर हम ऐसा कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 4√2। ओके, आप क्या करेंगे, √2 को नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे √2 से। ठीक है, सेम नंबर से, √2 से। ठीक, आप इसको क्या करते हैं बच्चों, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना है, √6 आ गया, और इसको इससे किया तो 3√2। इस आप क्या √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, तो -4 इंटू 2। आंसर इज √6 माइनस 3√2 अपॉन माइनस का 8। अब क्या माइनस हमें नीचे छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके पास से माइनस कॉमन ले लोगे, इसके पास से माइनस कॉमन ले लोगे, तो माइनस कॉमन ले लीजिए आप। तो इससे मैंने माइनस कॉमन लिया, तो 3√2 माइनस √6 हो गया, और इससे कॉमन लिया तो यहाँ से लिया तो 8 आ गया। ये आपका आंसर आ गया बच्चों। कुछ था क्या, बस स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन को करते गए और आपके पास आंसर सामने आसानी से आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन भी हो गया डन। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, देखो कहीं ना कहीं घूम फिर के एक ही बात आती है, आपको वैल्यू याद होना चाहिए। यदि वैल्यूज याद है तो आप क्वेश्चन कर लोगे, यदि वैल्यू आपने गलत पुट कर दिया थोड़ा सा भी कहीं पर, तो बस आपका क्वेश्चन वहीं से गलत होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी वैल्यूज को पुट करते हुए बहुत केयरफुली पुट कीजिएगा। ठीक है, ध्यान से आगे करते हैं। sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 माइनस cosec 60 की वैल्यू, तो cosec किसका उल्टा होता है, sin का उल्टा, तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 यानी कि 2/√3। sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, sec किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है, और cos का यानी cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 यानी कि इसका उल्टा कर दिया तो 2/√3। अब आ गया प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, cos 60 की वैल्यू हो गई, अब मान लो cos 60 की वैल्यू आ गई, तो यानी कि 1/2 प्लस cot 45 की 1। अब क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया तो इसका और इसका एलसीएम लिया तो 2√3 हो गया,
इसको इससे किया तो 2 से 2 कट गया तो √3 आ गया, फिर आ गया प्लस, फिर आ गया 2√3, फिर हो गया माइनस, फिर √3 से √3 कट गया तो 2 2 ज़ा 4। फिर से यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 2√3 एलसीएम लिया यहाँ पर हमने, फिर से इसको इससे साथ किया तो इसको इससे किया तो √3 तो 2 2 ज़ा 4 प्लस आया प्लस, फिर से 2 के टेबल में 2 2 कट गया, फिर आ गया 3 √3 फिर प्लस 2√3। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो हो गया। अब क्या दिख रहा है भाई, मुझे तो ये कॉमन दिख रहा है, इसको मैंने काट के खत्म कर दिया, बात ही खत्म। ठीक है, अब करते हैं आगे क्वेश्चन को हम। क्या करें, यहाँ पे मुझे कॉमन दिख रहा है √3, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। तो √3 को कॉमन बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, 1 + 2 - 4। ठीक, यहाँ पर सेम एज इट इज दिख रहा है तो 4 प्लस यहाँ पर भी कॉमन दिख रहा है तो √3 को कॉमन बाहर ले लिया, फिर 1 + 2 बचा। ठीक, अब आगे क्वेश्चन को करते हैं। 1 और 2 को जोड़ा तो 3, तो 3 √3 - 4 बच गया। यहाँ पर करते हैं तो क्या हो गया बच्चों, इसको करते हैं सॉल्व, तो 3 √3 फिर +4। अब क्या करेंगे, रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज कैसे करेंगे, कभी भी रैशनलाइज करने के लिए बच्चों जो भी नीचे नंबर दे रखा है, जो भी देखो, जब पहली चीज तो ये देखोगे कि अंडर रूट वाली चीजें आ रही है कि नहीं आ रही। यदि आ गई तो रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, जो नंबर दे रखा है उसका बस साइन चेंज कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि हमें उसको a² - b² के फॉर्म में लेकर आना है, कहीं ना कहीं हमारा मोटिव यही है। तो बस इसको 3 √3 - 4, जो नंबर नीचे लोगे वही नंबर ऊपर भी लेना पड़ेगा आपको, -4। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं भाई, इसको और इसका, यानी कि ये तो हो गया भाई e - b, तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, e - b का होल स्क्वायर। यानी कि मान लो सपोज कोई चीज है, तो जैसे कि क्या होता है a + b होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, यानी कि a + b का होल स्क्वायर होता है, यानी कि तो सेम सिचुएशन यहां पर भी वही आ गया। तो बस, तो ये क्या हो गया, √3 - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो ये a + b और a - b दिख रहा है, तो क्या करेंगे भाई, फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। तो 3 √3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। आसान। चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई, अब आगे बढ़ा जाता है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर कितना होता है, a² + b² - 2ab, यही होता है ना। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b² - 2ab। तो बस अब इसको पुट करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को आगे करते हैं। तो यानी कि क्या, पहले तो इसका हम स्क्वायर कर दिया, यानी 3 √3 का होल स्क्वायर +4 का होल स्क्वायर माइनस फिर 2, फिर एक ऐसे में 3 √3 और इंटू 4 है। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को देखते हैं। इसका किया 3 का स्क्वायर 9 और √3 को √3 से किया तो मल्टीप्लाई 3, तो कितना हो गया बच्चों, यानी 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, 9 इंटू 3 फिर -16। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। 3 का स्क्वायर 9 और 9 का √3 का √3 से मल्टीप्लाई तो 3, यानी कि 9 इंटू 3 +16 -4 2 8 और 8 3 24, 24 का √3, 8 और ये 3। ओके बच्चों, अब आगे देखते हैं। ये हो गया 27 - 16, अब ये हो गया 27 + 16 -16 और फिर ये हो गया 24
3। अच्छा, इसमें से माइनस करते, 7 में से 6 गया तो 1 बचा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। आगे करते हैं, इसको जोड़ देते, 7 और 6 को जोड़ा तो 3, हंसी लगा 1, और 2 और 1 3 और 4, 43 माइनस 24√3/11 आंसर आ गया। आंसर कोई डाउट? आसानी से हो गया, बस वैल्यू पुट करते गए, सॉल्व करते गए, आंसर आपके सामने आसानी से आ गया। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की ओर। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लो फटाफट। ओके बच्चों, अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45। फिर क्या है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। आगे करते हैं, चलो घूम फिर के बात वहीं पर आ जाती है, आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर लगाया तो इसके ऊपर लगा दिया मैंने स्क्वायर, फिर प्लस का है तो प्लस लगा दिया, फिर 4 लिखा है 4 लिख दिया। sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, sec किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो उसका उल्टा कर देते तो कितना हो गया, 2/√3 का होल स्क्वायर लगा तो स्क्वायर, माइनस tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर। अब आता है साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू, साइन स्क्वायर 30 में क्या करेंगे बच्चों, अच्छा वैल्यू पुट करते हैं, साइन 30 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लगाया, फिर कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस की वैल्यू 30 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। आगे चले, पुट कर दिया हमने सारी वैल्यूज को। अब 5 1/2 को 1 से 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस लगाया 4 लिखा, 2 का स्क्वायर 4, √3 को √3 से किया तो 3, माइनस लगाया और 1 का स्क्वायर 1, ठीक, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस है तो प्लस लगा दिया, √3 का स्क्वायर कितना हो 3 और 4, 2 का स्क्वायर 4। ठीक, सही चल रहे हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 5/4 प्लस है तो प्लस, आप क्या करेंगे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 16/3 माइनस 1। फिर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम एलसीएम कर लेते हैं, इसका एलसीएम क्या था 4, फिर ये 1 और 4 के टेबल 4 1 टाइम्स में, और ये हो गया 3। फिर आगे चलते हैं, चलिए बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 4 और 3 का एलसीएम लिया तो 12, 12 के टेबल में 4, यानी 4 के टेबल 12 कितने 3 टाइम्स में, और 3 5 15, फिर ये प्लस का साइन है तो प्लस, 3 के टेबल में 12 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 4 मल्टीप्लाई 60, 16 4, और फिर माइनस, और फिर ये 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 12। ओके, अब यहाँ एलसीएम लेते हैं और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो यानी 4/4, 4 से 4 कट हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, 15 + 64 - 12, और ये हो गया 12 नीचे। अब आगे करते हैं सॉल्व, 5 और 4 9, 1 और 6 7 - 12/12, माइनस करते हैं, 7 में 9 में से 2 गया तो 7, 6 7 में से 1 गया तो 6/12, यानी 67/12 आंसर होगा। हो गया बच्चों, आसानी से, बिल्कुल आसान है, बस वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, पुट करना है, स्टेप बाय स्टेप करते चलना है, सारे क्वेश्चन बिल्कुल मजेदार तरीके से हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और ट्रिग्नोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको कोई मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए डेली, ठीक है, चैप्टर को उठाइए, एडिशनल क्वेश्चंस को कीजिए, बाकी चीजें मैं खुद कराता हुआ नजर आऊंगा, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको कहीं पर भी ट्रिग्नोमेट्री में भी कोई डाउट नहीं होगा, बस
डेली क्लास के साथ बने रहिए और कंटिन्यूस धीरे धीरे सीखते रहिए, और आपके आई होप आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके एग्जाम में बोर्ड के। ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू क्लास। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग।